हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। दोस्तों, टाटा मोटर्स के Q4 के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल चुके हैं, तो एनालाइज कर लेते हैं कि कैसे रिजल्ट्स कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं। देखिए, ये जो रिजल्ट्स है इस बार हमें बहुत ही अच्छे नजर आए हैं। तो कोई बोल रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट्स थोड़े वीक है और मार्केट यहाँ पर नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। तो दोनों केसेस में हम देखेंगे कि रिजल्ट्स कैसे हैं। हालांकि आज की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट जो है वो आपका नॉर्मली फ्लैट रहा है, थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में आई है। एफआई वालों की अच्छी खासी यहाँ पर जो है जो सेलिंग हो रही थी उसमें थोड़ी सी सेलिंग हमें रुकते हुए देखने को मिली, और आज जो एफआई वालों की सेलिंग हुई है वो थोड़ी कम हुई है। 2000 करोड़ की एफआई वालों की सेलिंग हुई है और डीआई वालों ने आज 2700 करोड़ की बाइंग की है। इस वजह से आज हमें देखने को मिला कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, गिरावट जो है वो अपनी रुकी। एफआई वालों की जिस प्रकार से आज सेलिंग कम हुई है, इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाएगा। अभी अगर मैं बात करूं टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स, तो आज 1.5% क्लोजिंग दिया है रिजल्ट से पहले अपर साइड में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट्स हम चेक कर लेते हैं। रिजल्ट्स में दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि जो कंपनी की सेल्स है लास्ट ईयर Q4 के रिजल्ट्स में कंपनी की जो सेल्स थी वो थी 1,05,000 करोड़ की। लास्ट ईयर कंपनी की जो सेल्स थी Q4 के रिजल्ट्स में वो थी दोस्तों 1,05,000 करोड़, और वो इस बार बढ़ के हो चुकी है 1,19,000 करोड़। तो कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो 14,000 करोड़ कंपनी की सेल्स में हमें जंप देखने को मिला है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो 12 से 13% कंपनी की सेल्स जो है वो दोस्तों जंप हो चुकी है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर देखा जाए क्वार्टरली वाइज, तो लास्ट क्वार्टर कंपनी की सेल्स थी 1,10,000 करोड़ की, और वो इस बार बढ़ के हो चुकी है दोस्तों 1,19,986 करोड़, ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं बात करूं तो 9% के आसपास हमें टाटा मोटर्स की सेल्स में ग्रोथ दिखी है। रिजल्ट्स रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो बेटर है। मार्जिन कंपनी का अच्छा रहा है दोस्तों, इस बार 14% का मार्जिन रहा है। जो लास्ट क्वार्टर मार्जिन था वो इस बार रहा है। बाकी ईयर ऑन ईयर मार्जिन में थोड़ा सा 1% के आसपास इंक्रीजमेंट दिखा है। इंटरेस्ट जो है वो इस बार कम हुआ है। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज टाटा मोटर्स के लिए ये थी कि डेट, अब डेट कंपनी का यहाँ पे कम हो रहा है, इंटरेस्ट यहाँ पे कम हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स में तो जो इंटरेस्ट लगा था वो था 2,600 करोड़ का, बट इस बार हमें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 2,400 करोड़ का। तो कंपनी की जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे हमें कम होते हुए नजर आए हैं। उसी के साथ साथ देखिए, इस बार यहाँ पर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें शो हो रहा है, बहुत ही बड़ा नेट प्रॉफिट शो हो रहा है, वो है 17,000 करोड़। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव है, कुछ लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव है। उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये जो 17,000 करोड़ है ये नेट प्रॉफिट है, बट इसमें एक ट्विस्ट ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट आया है वो आपकी माइनस टैक्स इनकम से आया है। मतलब कि जो टैक्स लगा है इस बार कंपनी के ऊपर वो आपका माइनस में लगा है। अब माइनस में जब टैक्स लगता है तो जितना प्रॉफिट होता है वो डबल होना शुरू हो जाता है। अगर लॉस हुआ है तो वो भी डबल होगा, प्रॉफिट हुआ है तो वो भी डबल होगा। तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर Q4 के रिजल्ट में कंपनी का प्रॉफिट था 5,400 करोड़ का, और वो अब की बार बढ़ के हुआ है 17,500 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे 250% का हमें जंप देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में। बट मैं यहाँ पे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर फोकस करूंगा कंपनी का अभी के टाइम में जो नेट प्रॉफिट आया है वो माइनस टैक्स में आया है। तो अब यहाँ पर मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा वो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में रहेगा, क्योंकि माइनस टैक्स कभी कभी होता है और जब प्लस में आता है तो नेक्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट गिर जाता है। तो मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें ये देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर 4,600 करोड़ का प्रॉफिट था और वो इस बार बढ़ के हो चुका है 9,300 करोड़। मतलब कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 110% के आसपास बढ़ चुका है, 110-120% के आसपास बढ़ चुका है। इस हिसाब से अगर देखा जाए कंपनी के रिजल्ट्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अभी के टाइम देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, अगर कंपनी टाटा मोटर्स के बैलेंस शीट देखी जाए, रिजल्ट्स तो ओवरऑल अच्छे हैं। कंपनी का रेवेन्यू आपका 10% के आसपास ग्रो हुआ है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर मैं देखूं तो 100% 120% की ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट में देखूं बट उसमें टैक्स माइनस है, चलो नेट प्रॉफिट में भी देखा जाए तो 250% की ग्रोथ वहां पे भी हुई है। बट कंपनी की बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व जो है वो इस बार बहुत ज्यादा बढ़ा है। रिजर्व बढ़ रहा है। लास्ट 2023 में अभी के टाइम 44,000 44,000 करोड़ का रिजर्व था, वो बढ़ के हो चुका है 84,000 करोड़।
तो रिजर्व में इंक्रीजमेंट हुई है, बहुत ही बड़ी बात है। बट डेट इन्होंने कम किया है, डेट फ्री भी कंपनी हो रही है। डेट आपके यहाँ पे था टाटा मोटर्स के ऊपर 1,34,000 करोड़ लास्ट साल, अब ये रह चुका है 1,07,000 करोड़ का। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स आने वाले 2 से 3 साल में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, उसके बाद कंपनी बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाएगी आपको। एसेट्स बढ़ रहे हैं, 3,70,000 करोड़ के एसेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस साल कंपनी ने क्या किया कि 50,000 करोड़ का तो अपना जो 40,000 करोड़ का दोस्तों अपना यहाँ पर जो है एसेट बढ़ाया है, और कंपनी ने 30,000 करोड़ का अपना डेट कम किया है, और 40,000 करोड़ का रिजर्व इंक्रीज किया है। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से बेटर है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स मंडे को एक मूवमेंट दिखा सकता है, बट हमने ये देखा है कि मार्केट में कभी कभी उल्टा भी होता है। अगर उल्टा होता है, अगर बाई चांस आपको ये शेयर गिरावट में मिले मंडे को, चांसेस कम है, बट फिर भी अगर आपको ये गिरावट में मिले तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी टाटा मोटर्स के लिए। उम्मीद ये है कि मंडे को एक गैप अप ओपनिंग ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। धन्यवाद।